10th class. Let's start exercise 8.1. This is 8.1 exercise. क्वेश्चन नंबर 1. इस एक्सरसाइज को करने के लिए स्टूडेंट्स आपको पिछला वीडियो जो इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया है उसे पूरी तरह से, भले ही वो लंबा है लेकिन उसे आपको पूरा देखना और समझना है. बेसिक्स उसमें सारा क्लियर है. जब उसको देखेंगे आप तो ये एक्सरसाइज एकदम से आ जाएगी आपको. तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पिछली वीडियो पहले करें. ओके, अगर पिछली वीडियो देख लिया आपने तो डेफिनेटली ये आपको सबसे इजी लगेगा. अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री. त्रिभुज ट्रायंगल है ABC जिसमें कोण B है 90 डिग्री का. लेट्स ड्रॉ द ट्रायंगल. दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. Which triangle we have to draw? We have to draw the right angle triangle. This is the right angle triangle ABC. B is 90 degree. Angle B is 90 degree. तो B आपको ये देना है जो 90 डिग्री का है. C है. क्यों दिया हमने यहाँ पे B इसको? क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में दिया है कि जो 90 डिग्री वाला कौन होगा, एंगल होगा यहाँ से यहाँ पर, वो कितना होगा, वो क्या होगा, B. AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. दिस साइड, दिस इज AB, ये है 24 सेंटीमीटर. BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. दिस साइड इज 7 सेंटीमीटर. अब आपको निकालना क्या है, साइन ए. फर्स्ट पोर्शन है इसका, फर्स्ट का फर्स्ट. यू हैव टू फाइंड आउट साइन ए एंड कॉस ए. ओके, आपको क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए. आपके पास दो साइड्स है, तीसरी साइड्स निकालनी है आपको. दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. तो इसमें कौन सी थ्योरम लगती है, अगर आपको तीसरी साइड निकालनी है तो आप क्या यूज़ करते हैं इसमें, पाइथागोरस थ्योरम. ओके, आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर. ओके, पाइथागोरस प्रमेय के थ्योरम के आधार पर, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. क्या है पाइथागोरस थ्योरम, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, ये सबको आ जाना चाहिए था. पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कर्ण की घात 2, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब कर्ण की घात 2 बराबर है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. दिस इज द परपेंडिकुलर. और क्या लिख सकते हो आप, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ठीक है. लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2 बराबर है कर्ण की घात 2. ये किया आपने आज तक हिंदी मीडियम वाले, पर अब आपको भी यही करना है. एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बी स्क्वायर बेस प्लस पी स्क्वायर परपेंडिकुलर. क्लियर, इस तरह से करना आपको. अब देखो यहाँ पे बेस है, दिस साइड, दिस इज बेस, ये है बेस. ठीक है, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज. तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर. यहाँ से आएगी. क्लियर. तो क्या आएगा, एच स्क्वायर कितना है, एच स्क्वायर आपको निकालना है बराबर है बी कितना है 24 दे रखा है 24 स्क्वायर प्लस पी कितना है 7 स्क्वायर. ओके, तो एच स्क्वायर बराबर है 24 स्क्वायर का मतलब 24 गुणा 24. 24 इंटू 24 इज इक्वल टू 576.
24 स्क्वायर, 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर ये मैक्सिमम यूज़ होते हैं। ये आपको करते करते याद हो जाते हैं। 24 स्क्वायर 576 प्लस 7 स्क्वायर इज 7 इंटू 7, इसका मतलब कितना है 49। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 625। ये आ गया एच स्क्वायर। ठीक है, तो एच क्या होगा, इसका मतलब एच कितना आएगा, व्हाट विल बी एच, एच विल बी स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन। ठीक है, नेगेटिव साइन नहीं आएगा क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर हम यहाँ पे प्लस माइनस कर दें साथ में, माइनस नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो इसका स्क्वायर रूट अगर निकालना नहीं आता है वैसे तो याद हो जाएगा, तो आप इसके फैक्टर्स बना दो। 5 इंटू यहीं से इसको कर दो 125 आता है, फिर 5 इंटू 25 आता है, फिर 5 इंटू 5। ठीक है, इसके फैक्टर्स बनाने सबको आते हैं इस तरह से। 625 को 5 से भाग करो, ये इतना आया, फिर ये इतना आया, फिर ये 5 से फिर गया, ये इतना आया। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये डिवाइड करते हैं हम इस 5 से इसको, इस 5 से फिर जो ये आया, फिर इस 5 से डिवाइड करके ये आया, इससे फिर हमने इसको डिवाइड किया, ये आया। क्लियर, आई थिंक इट्स क्लियर। जिनको नहीं पता है उनके लिए, ओके। और इसको और हम भाग की विधि से भी कर सकते हैं, ओके। अब इसमें इसके इस तरह से अब यहाँ पे देखो ये पेयर बना देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसको हम इज इक्वल टू ये वाला पेयर एक बार ये हट जाएगा, स्क्वायर रूट हटाना है अब हमने, तो ये एक बार थोड़ा नीचे ले आए इसको, ये एक बार बाहर आ जाएगा, ये भी। तो ये 5 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 25। धीरे धीरे आपको ये लर्न हो जाता है क्या कि ये 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25। ठीक है, काय में दे रखा है ये सेंटीमीटर में, देन इट विल बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ओके, ये निकाल दिया आपने। एच क्या था, एच कौन सी साइड थी, यहाँ देखो एच ये वाला ए सी, तो इसका मतलब ए सी साइड निकल गई आपके पास, दिस वन 25 आ गई है। ओके, लेट्स चेंज द कलर। ये वाली साइड 25 आ गया आपका 25। क्लियर, अब देखो ए सी इज इक्वल टू 25, तो एच आ गया 25 मीन्स ए सी, एच इज इक्वल टू ए सी इक्वल टू 25। क्लियर, ये आपके पास तीनों साइड्स आ चुकी है इसकी। अब आपको साइन ऑफ ए, साइन ए पूछा है। अब साइन ए के लिए फिर से आप फिगर देख लो, साइन ए दिस वन। साइन क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल आप लिख सकते हो, वहाँ से आप साइन और कॉस पता कर सकते हो, जैसे आपको पिछली वीडियोस में बताया। तो साइन आता है पी अपॉन एच। क्लियर, पी अपॉन एच, पी है 7, एच है 25। और फिर कॉस निकालेंगे, कॉस क्या आता है बी अपॉन एच, 24 अपॉन 25। क्लियर, तो साइन ऑफ ए याद भी हो जाएंगे दो तो आपको, पी अपॉन एच, पी कितना है, पी था 7 परपेंडिकुलर, अपॉन एच था 25। ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो ये बच गया 7 अपॉन 25। ऐसे ही कॉस से क्या बताया आपको, बी अपॉन एच, बी कितना था 24 अपॉन 25। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, इट विल बी 24 अपॉन 25। ये दो पूछे थे और ये दो निकल चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था फर्स्ट पोर्शन इसका। क्लियर, ये आपको समझ आ गया होगा। हमने यहाँ से इसकी एक साइड निकाली और उसके बाद हमने साइन ए कॉस ए निकाला। अब बोल रहा है साइन सी कॉस सी। अब सेकंड पोर्शन है इसी का ही,
यहाँ से इस डायग्राम में। अब ये डायग्राम दोबारा बनाएंगे हम। यहाँ पे तो हमने कौन सा एंगल किया था, दिस वन ए, ये वाला दिखाना है यहाँ आपको, ठीक है। अब हमको ये वाला दिखाना है सी। अब चलते हैं सी में, ओके। अब आओ फिगर में, फिगर सेकंड पोर्शन इसका, ओके। लेट्स चेंज द कलर फॉर सेकंड क्वेश्चन। अब आओ इसमें, अब इसकी डायग्राम थी, वो एक डायग्राम हम फिर से बनाएंगे, घुमा के भी बना सकते हो आप। इस सी को यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है, पर हम इसको ए बी सी वैसी बनाएंगे। इस एंगल की बात करेंगे अब, ठीक है। इस एंगल की बात करेंगे तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया। और हम चाहें तो इस फिगर को कैसे बना सकते हैं, किस तरह से दिखा सकते हैं, ये सी यहाँ दिखा दो, ये वाला, और ये बी यहाँ आ गया, ये वाले, ठीक है। ये वाला सी यहाँ आ गया, ये बी यहाँ आ गया, ये ए यहाँ आ गया। फिर इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये हमने फिगर भी बदल दी, तो ये बात कर रहे हैं और ये हम बदल रहे हैं, नहीं बदलेंगे तो ये। अब ये ए बी साइड कितनी दे रखी थी, ए बी साइड इज गिवन 24, ए बी आ गया 24 सेंटीमीटर, एंड बी सी इज़ 7, बी सी इज़ दिस वन 7। ए सी हमने निकाला था कितना है, ए सी इज़ 25। तो यहाँ पे जो है अगर हम इस तरह से करेंगे तो 7 यहाँ आएगा, दिस साइड विल बी 7, ओके। अगर फिगर आप चेंज करेंगे तो ऐसे आएगा, दिस वन हाइपोटेन्यूज। अदरवाइज इसी फिगर से देख लीजिए, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो इसके सामने, सी के सामने परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे तो ये सी के सामने परपेंडिकुलर कौन सा आएगा, which one will be the perpendicular, which color will suit here। ये सी के सामने ये वाली साइड परपेंडिकुलर आ गई और ये वाली साइड बेस आ गई। घुमाया तो आई तो ए बी है ना, घुमा कर बनाएंगे तो इस तरह से आएगा, ये यहाँ पे आएगा। क्लियर, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। ये आपको समझाने को बताया था, आप ऐसे भी डायग्राम करके साइड्स दिखा सकते हो, समझ सकते हो। क्लियर। अब हम यहाँ से करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो सी एंगल की बात करें, पहले ए की तब ये परपेंडिकुलर थी इसके सामने वाली भुजा। अब हमने ये वाले एंगल की बात की तो ये इसके सामने वाली भुजा, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे साइन सी क्या होता है, पी अपॉन एच, ओके। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, उस तरह से आप याद रख सकते हो, जैसे पिछले वीडियो में बताया आपको। साइन सी इज इक्वल टू पी अपॉन एच। पी कितना है, व्हाट इज पी, पी इज हेयर 7, दिस पी इज हेयर सी के सामने ये वाला 24 और एच आपको पता है 25 है। सेंटीमीटर कैंसिल, तो ये इतना आ गया, ओके। ऐसे ही आप निकाल सकते हो कॉस सी, ओके। कॉस सी विल बी इक्वल टू बी अपॉन एच, सेम रहेगा बी अपॉन एच। अब ये देखना है आपको बी कहाँ है, बी इसके साथ वाली भुजा आएगी, इस कोण के साथ वाली, ये वाली, दिस वन इज बी, दिस वन, दिस इज बी, ये साइड बी सी जो इसके साथ वाली भुजा है 7 सेंटीमीटर, then it will be equal to 7 upon 25 centimeter cancel, then it will be equal to 7 upon 25. Okay students, it was the first question. Subscribe the channel.